And now I will request Right Reverend Nadeem Kamran to come and preach the word of God. खुदा वाहिद, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। हिज एक्सीलेंसी बिशप सैमुअल रॉबर्ट हसराया, ऑनरेबल मेजर जनरल आगा मसूद, ऑनरेबल इसफंयार भंडारा, ऑनरेबल फरानाज अकबर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, Honorable Mr. Manzoor Masih, Member National Commission for Human Rights, and ladies and gentlemen, good evening. यकीनी तौर पर आज की शाम हमेशा की तरह बड़ी खूबसूरत शाम है, लेकिन जब क्रिसमस की सेलिब्रेशंस आती हैं तो वो शामें और बारौनक हो जाती हैं, क्योंकि हर तरफ कैरल्स और हर तरफ क्रिसमस डिनर, टेबलो, सब कुछ हमें देखने को मिलता है। और इस महीने में जहाँ बहुत सारी सेलिब्रेशंस हैं, वहाँ कैरल्स के वसीले से मैसेज सुनने को मिलती है कि यीशु मसीह सलामती का शहज़ादा है, और इसके साथ और बहुत सारी जुड़ी हुई बातें हैं जो हम सुनते हैं। वो क्रिसमस के एक तकरीबी प्रोग्राम में मौजूद है, तो उनसे भी पूछते हैं कि वो क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी गुड इवनिंग सर। जी सर, पाकिस्तान में क्रिसमस तकरीबात का आगाज़ हो चुका है, तो आप एज ए बिशप ऑफ लाहौर डायसिस के साबका भी रह चुके और बिशप भी हैं, तो क्रिसमस की जो तकरीबात है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं बिशप ऑफ गाइडेंस, दूसरी बात यह है कि बिशप क्रिसमस की प्रिपरेशन जो उसी का प्रोग्राम, और हर साल जो है वो वही प्रोग्राम होता है, अमन का, भाईचारे का, माफी का, उम्मीद का। और हमें आज पाकिस्तान में भी वही भाईचारे की बहुत ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि क्रिसमस का पैगाम चर्चेस की या क्रिश्चियंस की जिम्मेदारी है इस पैगाम को ना सिर्फ प्रचार पर बल्कि अपने किरदार से बोलें। अच्छा बिशप साहब, ये भी बताइएगा कि जो यीशु मसीह था वो अमन लेके आए, मोहब्बत लेके आए। अभी आप मिनिस्ट्री को भी जो है क्रिश्चियन लेवल पे जो मिनिस्ट्री है पीस और हम आंगी, उसको भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो पीस है और जो मजहबी हम आंगी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि पीस और हमारी कहने से तो नहीं होता है। पीस हमारी ना प्रचार करने से, ना मैसेज देने से, ये तो आपके किरदार से है। और जहाँ लोगों का किरदार है वहाँ पर अमन, इंटरफेथ, इंसाफ प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि आपके ईमान का हिस्सा है, वहाँ पर नताइज नजर आते हैं। और जहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, वहाँ पर प्रोग्राम प्रोजेक्ट की शक्ल से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। डोडा साहब जो कि सूबाई वज़ीर हैं पंजाब इंसानी हकूक़ का अक़लीती अमूर के, तो सर गुड इवनिंग। अच्छा सर, इस वक्त में वफाक में इंसानी हकूक़ का कमीशन बनाया गया है, तो आप भी वज़ीर हैं सूबाई इंसानी हकूक़ के, तो ये जो कमीशन बनाया गया वफाक में, ये कहाँ तक काम करेगा? माजी में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा? इंसानी हकूक़ का कमीशन तो बड़े लंबे अरसे से काम कर रहा है, और इस वक्त जो अक्सरियत को जहाँ भी लगता है उस कमीशन का काम यही है या माइनॉरिटी की या हमारे दीगर जो लोग हैं उनके कई के लिए हकूक़ की कमाई हुई है कि कमीशन काम करता है। कमीशन बेसिकली रोल है हुकूमत के फंक्शन को गाइड करती है, जहाँ पे उस काम को मज़ीद बेहतर और फाल बनाना है।
पंजाब के अंदर आपको पता है जिस तरीके से हमारा मैक्रो माइनॉरिटी अफेयर्स टर्न अराउंड हुआ चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन पे, ताकि जहाँ जहाँ की अकलियतों की फील हुआ है कि उनका एहसास रहती और एहसास कम करने रेवोल्यूशन स्टेप उठाए गए, चाहे वो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की बात हो, चाहे वो इकनॉमिक पार्लियामेंट की बात हो, चाहे मजहबी बातों की रेजोल्यूशन की बात हो, चाहे बच्चों की पॉलिसी की बात हो, बच्चों को स्कूल से खोल कर बड़े की बात हो, तो ये सारे वो स्टेप्स हैं जो अकलियतों के लिए आए ताकि मजहबी अकलियत अपने आप को ट्राई करती है। दूसरा जैसे ह्यूमन राइट्स की बात है, ह्यूमन राइट्स के अंदर अगर आप देखेंगे GST प्लस प्रोसेस के लिए हमारा मिशन भी आया था, मिशन ने भी अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। अब मैं ये समझता हूँ कि ये कमीशन जितने मान होंगे, जितना बेहतर तरीके से काम करेंगे, जितना इनका ओवरसाइट का रोल बेहतर होगा, उतना ही पाकिस्तान के अंदर लोगों का एक जो ट्रस्ट है वो भी होगा, और जो नेशनल कम्युनिटी जो पाकिस्तान के बारे में एक मिसट्रस्ट होती है, एक नेगेटिव परसेप्शन होती है, उसको भी कम करने में मदद आएगी। सर इसी के साथ एक ऐड कर रहे हैं कि माइनॉरिटी राइट्स कमीशन जो अभी फ्रेम किया गया है, और इस हवाले से क्या बेहतरी है? देखिए, माइनॉरिटी राइट्स कमीशन एक लॉन्ग लास्टिंग डिमांड भी थी, और आपको याद होगा वन मैन कमीशन बना था जस्टिस गिलानी साहब के कहने पे। उस वन मैन कमीशन ने भी काफ़ी काम किया ताकि जहाँ जहाँ पर अक़लियतों की महरूमियाँ हैं उस महरूमियों को ख़त्म किया जा सके, अक़लियतों के अंदर एक एहसास पैदा किया जा सके कि वो भी इस रियासत के बराबर के शहरी हैं। और जहाँ पे उन्होंने हमें डायरेक्शन दी, उस वन मैन कमीशन हमने काम किया। अभी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ पास हो गया है। ये जो अभी रिसेंटली हमारा इजलास हुआ है जिसके अंदर सेनेटर साहबान भी थे और MNA साहबान भी थे। एक दफ़ा ये कमीशन आता है, बनता है, इसके अंदर जो नुमाइंदगी है चारों सूबों से भी आनी है, फिर इसके अंदर चेयरमैन साहब भी नामजद होने हैं, बल्कि अपॉइंट होने हैं। एक दफ़ा ये काम शुरू करेगा तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक एड्रेस नहीं हुई इसके सामने आएंगी। तो अभी तो ये स्टेज पे है कि अभी ये इसकी फॉर्मुलेशन होनी है। ये भी इसकी अप्रूवल कैबिनेट हुई है असम्बली से, जैसे ही ये फॉर्मुलेट होता है तो इंशाल्लाह ये काम करेगा। तो जो भी जहाँ जब भी लैकूनास होगी, जहाँ पे गुंजाइश होगी बेहतरी की, तो मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कमीशन आज़ाद होगा, मुख्तार होगा। मैं जो उसको खुद रहा हूँ नेशनल कमीशनर फॉर माइनॉरिटी, मेरा आगाज़ जो है वो नेशनल कमीशनर फॉर माइनॉरिटी, मैं खुद उसका मेंबर रहा हूँ। और उस वक्त भी हमारी डिमांड यही थी कि इस कमीशन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और आज वो इंडिपेंडेंट बना है, बहुत मुशाहिद बात है। और मुझे उम्मीद है कि कमीशन बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और जो अक़लियत की भरपूर नुमाइंदगी है उसको। अच्छा सर, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा की हदायत पर आप आए हैं और पाकिस्तान में क्रिसमस तकरीबात का आगाज़ हो चुका है, और तमाम आप क्रिसमस तकरीबात में जा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो पाकिस्तान में जितनी भी इबादत गाहें हैं वो किसी अक़लियत की नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान की हैं। तो जो क्रिसमस तकरीबात आने वाली है उसके हवाले से हिफाजी इक़दाम को आप कैसे देख रहे हैं? आपने अगर कुछ दिन पहले आप पंजाब में होते तो आप देखते हैं कि तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि हमने बिफोर क्रिसमस हमने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। उस कोऑर्डिनेशन मीटिंग के अंदर जो हमारे होम सेक्रेटरी है वो बैठे थे, और तमाम डिवीजन्स के RPO साहबान और कमिश्नर साहबान थे, तमाम डिस्ट्रिक्ट के DPO साहबान और DC साहबान थे वहाँ पे हमने। और इसको चेयर जो किया था मैंने किया, तो वैसा फौरन साहब देख सकते सारी जो डिनोमिनेशन हैं, कैथलिक डिनोमिनेशन थी, FG की डिनोमिनेशन थी, चर्च ऑफ ट्रांसफर की डिनोमिनेशन थी, साल्वेशन आर्मी की डिनोमिनेशन थी, बिशप हमारे जो डॉक्टर मजीद एवल साहब थे वो मौजूद थे। और हमने वहाँ बैठ के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये एश्योरेंस दी कि सिक्योरिटी हो, चर्चेस को खूबसूरत बनाने की वहाँ पे बेहतरीन इंतजाम की हो, सफाई के हवाले से, सेहत के हवाले से, जो भी वहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पे उनके साथ हमारी मसीह कौम के साथ मिल के इस दफ़ा इस क्रिसमस को भरपूर और शानदार तरीके से मनाया जाएगा। और आप ये देखिए कि इस दफ़ा हुकूमत पंजाब, मेरा डिपार्टमेंट उसको लीड ले रहा है कि 14 दिसंबर से हम क्रिसमस सीज़न का सरकारी तौर पे आगाज़ कर रहे हैं, और 14 दिसंबर को एक हम रैली निकाल रहे हैं जिसका नाम एक क्रिसमस इंटरफेथ रैली है। उस रैली का आगाज़ कैथलिक चर्च जो रीगल चौक है, कैथेड्रल चर्च, वहाँ से लेके लिबर्टी चौक जाया जा रहा है। लिबर्टी चौक में जाके हम जो क्रिसमस ट्री है वो इंस्टॉल करें, वो लगा रहे हैं, उसको रोशन किया जा रहा है। और फिर वहाँ पे मरीम औरंगजेब साहब खुद तशरीफ़ ला रही है, मसीह कौम के साथ बातचीत भी करेंगी, तकरीर भी करेंगी और खुशियों में शामिल भी होगी।
تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا جسٹر ہے جو آج سے پہلے آج تک نہیں ہوا تھا، بہت پہلے ہو جانا چاہیے، یہ نہیں ہوا، یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہوا۔ اب آج جو چیف منسٹر پنجاب کمیٹڈ ہے اور پیشنیٹ ہے اقلیت کے کام کے لیے، تو یہ بہت بڑا پیغام بھی ہے دنیا کو کہ ہم پنجاب کے اندر جب کہتے ہیں اقلیتیں محفوظ ہیں، ہم اس طرح کہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں۔ سر آخر میں کیا میسج دیں گے جو پاکستان میں کرسچن اور باہر کے ملک میں جتنے بھی مسیحی ہیں ان کے لیے کرسمس کا کیا میسج دیکھیں دینا میری چاہیے؟ طرف سے ہمارے تمام مسیحی بہن میری کرسمس، آنے والا سال ہم سب کے لیے، اس پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، ہماری پاکستان کی اقلیت کے لیے، سب کے لیے خوشیاں لے کے آئیں۔ اور میں اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو یہ کہوں کہ پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی برابر کی شہری ہیں اور ہماری اقلیتیں پنجاب کے اندر